और मनोज पांडे, अब ममता दीदी की रणनीति क्या दिख रही है? आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए आज ममता बनर्जी 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ममता बनर्जी देखिए किस तरह से कल वो लगातार जो वहां पे जब काउंटिंग हो रहा था ममता बनर्जी डटी हुई थी। ममता बनर्जी को धीरे धीरे देखिए इस बात का आभास हुआ कि कहीं न कहीं अब जो इनकी भवानीपुर की सीट है अब उनके हाथ से जाने वाली है। 2 घंटा पहले ममता बनर्जी निकली, तब उसके बाद शुभेंदु अधिकारी करीबन 6000 वोटों से लीड कर रहे थे पूजा जी। उसके बाद देखिए कि जिस तरह से 18वें राउंड की जब गिनती हुई तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने 14,114 वोटों से ममता बनर्जी को परास्त किया। यानी देखिए सबसे बड़ी एक चीज है ना, ये इस बार का जो समीकरण था। बंगाल में तो सारे जगहों पे राजीव सर भी, रंजन जी भी घूमे, हम भी घूमे हैं, लेकिन इस बार का जो समीकरण था वाकई एक तरह से लोगों ने ममता बनर्जी का जो था, जिस तरह से ममता बनर्जी की कैंपेनिंग हो रही थी, टीएमसी पार्टी का था, महिलाओं में और जिस तरह से युवाओं में बड़ा क्रेज था। और ये जो महिला वोटर थी जो हम लोग पूछते थे नहीं बोलती थी, इस बार देखिए हमने महिलाओं को पूरा एकदम बंगाल में कहे कि खुल के वोट, यानी सारे वोटर जो थे, हमेशा से सीपीएम के टाइम से देखा जाता था लोग फर्जी वोटर देते थे, फॉल्स वोटर देते थे, लेकिन इस बार जिससे पूछा गया उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने वोट का प्रयोग किए, अपने मत का प्रयोग दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा था। एक चीज इसमें देखने की जरूरत है, बीजेपी की जीत के पीछे का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है जो सरकारी कर्मचारी है। यानी सुबह जिस तरह से हम रुझान देख रहे थे बैलेट बॉक्सों की जब खुल रहा था तो करीबन 110 सीटों पे बीजेपी पार्टी लीड करना शुरू कर दी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पे डीए के लेके बड़ा एक तरह से था, जो शिक्षा जगत से है करीबन 36%, यानी जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार में अंतर है। बीजेपी ने इस वादे को कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे 45 दिन के अंदर, यानी 7वां पे कमीशन, माने जो उनकी जिसकी सैलरी करीबन 62-63 हजार होगी तो उनको सीधा 1 लाख रुपए का फायदा होगा। तो ये सरकारी कर्मचारी पूरा एकजुट हो गए ममता बनर्जी के विरोध में। आप देखें जिस तरह से सड़कों पे बैठते थे, यहाँ गांधी मूर्ति पे लगातार विरोध प्रदर्शन होता था। ये सरकारी कर्मचारियों का एकजुट होना, बीजेपी को समझिए 110 सीटें लाना, ये बड़ा कारगर साबित हो चुका है। उसके बाद महिलाओं का जिस तरह से हम देखें, महिलाएं खुल के वोट दी है, महिलाएं बोली तो नहीं है कि किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। एक चीज पूजा जी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 2011 को भी बड़ा हम करीब से देखे थे जब सीपीएम की सरकार थी। देखिए बीजेपी हमेशा से जय श्री राम की नारे लगा रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना स्ट्रेटेजी बदला और मां काली मां दुर्गा को उत्तेजन किया। देखिए महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी यहां पे उठा रही थी, महिलाओं के मुद्दा को उठा रही थी। 2011 में जब यहां पे सिंगूर आंदोलन था, देखिए तपसी मल्लिक, यानी आरोप लगा कि वहां पे जो सीपीएम के कैडर थे उसके साथ में दुष्कर्म किए और उसे आग से जला दिए, उसकी मौत हो चुकी। ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठाई, सत्ता तक पहुंची 2011 में। और आपको बता दें कि इस बार 2000 जिस तरह से यहाँ पे आर्जिकल का हुआ 2026 में, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए देश नहीं विदेशों में सारे लोगों ने इसका विरोध किया और वाकई देखे कि वहां पे जो सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया, जो वहां पे जो जिस तरह से कांड हुआ, कौन इसके पीछे था, क्या था, सिर्फ एक सिविल वॉलंटियर को पकड़ा गया। तो ये कहीं न कहीं ममता बनर्जी का जो महिलाओं का सुरक्षा को लेकर बीजेपी उठा रही थी, महिला का जो सुरक्षा था ममता बनर्जी को बैक फुट पे डाल दिया। तो ये बड़ी बात हुई कि ममता बनर्जी को पीछे जाना पड़ा। देखिए दोनों महिलाओं का आंदोलन, ममता बनर्जी ने जहां सिंगूर जमीन आंदोलन उठाई थी, 11 में सत्ता में आई और बीजेपी इसी आंदोलन को उठाकर आर्जिकल वाला महिला सुरक्षा, एक महिला की नहीं पूरे बंगाल की महिलाओं की बात करती थी। यानी बंगाल में आप देखें कि हर जगह देखते हैं, हम पूरे इंडिया में हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बंगाल में जिस तरह से महिलाओं का फ्रीडम है ना, आप किसी जगह पे जाएंगे तो चाय की दुकानों पे महिलाओं को बैठे नहीं देख सकते हैं। आप कोलकाता के रात में आइए ना, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक आप चाय की दुकानों पर महिलाएं आराम से फ्रीडम से बैठी हुई हैं। तो ये जो डर था, ये लोगों के अंदर भय था, जिस तरह का कांड लगातार हो रहा था, तो महिलाएं एक तरह से जम के वोट दी। पहली बार हम ऐसी तस्वीर देखे कि हावड़ा ब्रिज पे, आपको अंदाजा है जैसे बीजेपी पार्टी की जीत हुई, जिस तरह का सेलिब्रेशन, पूरा हावड़ा ब्रिज खचाखच भस गया। ये कौन थे? बीजेपी के कार्यकर्ता थे? नहीं। टीएमसी के कार्यकर्ता थे? नहीं। ये सीपीएम के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, ये बंगाल के जनमानुष थे जो चुपचाप थे, जिनके अंदर एक डर था। कल पूरी सड़कों पे हम लोग देखे कि ऐसी 50 की, 100 की, 200 की बाइकों की रैली जा रही। आखिर ये कहां से बीजेपी की तरह कार्यकर्ता आ गए जो कभी नहीं दिखते थे, बीजेपी के सपोर्ट में नहीं दिखते थे, लेकिन पूरे बंगाल में इस तरह के जय श्री राम के नारे शुरू हो चुके। पूजा जी अब एक दूसरा इतिहास बंगाल में अब शुरू होने वाला है। ये इतिहास है हिंसा का इतिहास।
आज देखिए देर रात से ही हम देख रहे हैं कि जब तमाम जो टीएमसी के जो दफ्तर है, कार्यालय है, आप सिलीगुड़ी से ले लीजिए, सिलीगुड़ी हो चाहे यहाँ पे बहरमपुर में हो, कोलकाता में यहाँ पे श्यामपुकुर हो, भवानीपुर हो, अब जगह जगह हावड़ा में हो, सभी जगह हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। यानी जो बीजेपी के कार्यालय थे, बीजेपी के जो दफ्तर थे, 2024 में लोकसभा में जिस तरह से टीएमसी पार्टी ने कब्जा कर रखा था, उनका तोड़ना, उनके कुर्सियों को तोड़ना, आसनसोल में देखिए कई जगहों पे आगजनी किया गया। आप सीधा सिलीगुड़ी में देख रहे हैं पार्टी ऑफिस पे टीएमसी के किया जा रहा है। तो अब वहां पे एक तरह से बदलाव, जैसा हालांकि बीजेपी कह रही है कि हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, रूप था, जो दबे थे, कहीं न कहीं जिनके पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया था, किया गया, तो वापस से इस तरह की हो रही है। इस पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। और ऐसा ही आरोप तो खुद ममता बनर्जी भी कल लगा रही थी कि उनके साथ वो कैसे वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, 5 घंटे वो वहां बैठी रही, मारा पीटा भी गया।